श्री बोल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9th पार्ट 2 हिंदी का लासा की ओर। पहला प्रश्न है, थंडोल के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? आंसर, लेखक के मित्र सुमिति की यहाँ लोगों से जान पहचान होने के कारण भिखमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, जबकि दूसरी यात्रा के समय जानकारी न होने के कारण भद्र यात्री के वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरने को स्थान मिला। ऐसा होना बहुत कुछ लोगों उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि शाम के वक्त छड़ा पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। क्वेश्चन 2 है, उस समय के तिब्बत में आखिरी का कानून न रहने के कारण, हथियार का कानून जो है नहीं रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? आंसर, तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को डाकुओं का भय बना रहता था। क्वेश्चन 3 है, लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए? आंसर, लंडकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा था, इसलिए लेखक अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गया। क्वेश्चन 4, लेखक ने शेखर विवाह में सुमिति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? आंसर, एक मंदिर में लेखक वहां के बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे पोथियां को पढ़ते में मग्न थे, इसलिए सुमिति के अपने यजमानों से मिलने जाने के बारे में पूछने पर लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आंसर, यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला कठिनाई क्या था? उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा नंबर में है, चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे, इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 नंबर है, डांटा टोंडल जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। 4 नंबर में है, लंडकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। इसका भी जो है लेखक को सामना करना पड़ा था। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? आंसर, उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं था। औरतों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। पर्दा प्रचलन मतलब जो ये घूंघट में रहती है वो नहीं था। अपरिचित व्यक्ति को वे अपने घर में आने दे सकते थे, परंतु चोरी के भय से किसी भिखमंगे को घर में घुसने नहीं देते थे। वहाँ आतिथ्य सत्कार अच्छी तरह से किया जाता था। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा 9th क्लास के। और ये हम लोग जो है क्लास 9th का जो है हिंदी का चैप्टर 2 पार्ट 2 का जो है लासा की ओर, उसका जो है हम लोग अभी प्रश्न उत्तर जो है हम लोग कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं भी परेशानी हुई समझने में या बोलने में, तो आप जाके मेरे जो है कमेंट बॉक्स में जाके जो है वो मुझे बता सकते हैं।
क्वेश्चन 7 में है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। क नंबर में है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख नंबर है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ की भीतर चला गया। ग नंबर है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ नंबर है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा क नंबर, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8, समिति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप समिति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। आंसर है, समिति की चारित्रिक विशेषताएं। 1 नंबर है, समिति व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। 2 नंबर है, उनका व्यवहार सबसे मित्रतापूर्ण था। 3 नंबर में है, वे जहाँ भी जाते थे वहीं अपने अच्छे स्वभाव के कारण मित्र बना लेते थे। 4 नंबर में है, अलग अलग जगहों पर घूमना उन्हें ज़्यादा पसंद था। 5 नंबर में है, वे एक से अधिक बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर एक गांव से भली भांति परिचित थे। वो जो था समिति, वो एक से जो है बहुत बार जो है आ चुका था तिब्बत, और बहुत आदमी उसको जो है जानता भी था। 9 नंबर में है क्वेश्चन, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचरण व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। आंसर, बहुत हद तक वेशभूषा हमारे आचार व्यवहार से संबंधित होती है। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर साधु संत को देखकर उनका सात्विक जो रूप हमारे सामने उभरता है, उसी प्रकार एक भिखमंगे की वेशभूषा देखने पर उसकी आर्थिक विपन्नता सामने आती है। क्योंकि हम लोग का प्रश्न जो है क्वेश्चन 10 में है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपवेप राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। ढाढे की से ऊपर समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हज़ार फीट पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ पर तो बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पहाड़ों का ढेर था। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th का जो है क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, पार्ट 2 लासा की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है अपने 9th क्लास के दोस्तों को जो है नोट्स बनाने में या फिर उसको याद करने में, बताने में, कहानी को जो है हिंदी का, उसे जो है शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, और उसे भी बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि जो है कभी भी जो है इस चैनल पे वीडियो आएगा कोई भी क्लास का 9th, अगर आप अगले साल 10th जाते हैं तो आपको वीडियो जो है मिलते रहेगा। धन्यवाद।